चलो भाई, हम लोग आरबीसी पढ़ चुके थे ना। हेमोपोएटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। हेमोपोएटिक मतलब ब्लड। आरबीसी हमारा हो गया था। अब आरबीसी के बाद हम आ गए हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। और मान लो अगर वाइट ब्लड कार्पसेल्स दे दिया, सही है? हैं? बुक में सेल्स दिया है, कार्पसेल्स नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रख लेना, या तो लिख लो उसको, सेल्स के यहाँ कार्पसेल्स भी कर लो, ठीक है ना। और किस नाम से जानेंगे हम? ल्यूकोसाइट। पहला क्वेश्चन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इस साला बहुत खतरनाक होता है डब्ल्यूबीसी जो है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। बढ़ गया तो भी दिक्कत है, घट गया तो भी दिक्कत है। इसका रेंज 7,000 से 11,000 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, नॉर्मल पैथोलॉजी का रिपोर्ट जो है, 7,000 से 11,000 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं 7,000, ठीक है। 4,000 या 7,000 जो भी, लेकिन 11,000 के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ऊपर बढ़ा तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में, बॉडी में आप इन्फेक्टेड हो गए हो। अब आपको आवश्यकता है तगड़ी एंटीबायोटिक की, जो आपका डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज़ ना करे, मेंटेन करे, ठीक है ना। तमाम एंटीबायोटिक आती है, सेफुरोक्सिम आती है, सेफेक्सिम आती है, ओफ्लाक्सासिन आती है, ठीक है ना, एमॉक्सिलिन आती है, जो पेशेंट को सूट करे, सेपोडॉक्सिम आती है, ठीक है ना। चलो, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये हेमोपोएटिक सिस्टम का है, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं, साफ साफ क्या दिया है? फाइट अगेंस्ट। मतलब फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ता है। फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना, ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी के अगेंस्ट ये लड़ता है, ठीक है। दीज आर डिस्क्राइब, ये किस किस तरह से हम किसके अकॉर्डिंग इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहला क्या है, ठीक है ना, मार्फोलॉजी से और स्टेनिंग प्रॉपर्टी से। जब लैब में जाओगे ना तो उसकी मार्फोलॉजी देखते हैं, स्टेनिंग देखते हैं, ठीक है ना। जब ब्लड निकाला जाता है, अगर सीबीसी कराते हैं, सीबीसी मतलब कंप्लीट, सीबीसी को बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। उस सीबीसी, देखो सबसे पहले पहुंचोगे ना तो डॉक्टर क्या बोलेगा? भैया सीबीसी करा लो, ठीक है ना। अब सीबीसी कराओगे ना तो सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। आपका इसी में हीमोग्लोबिन भी आ जाएगा, इसमें आपका टीएलसी आ जाएगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी अगर बोलेंगे तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें हमारा डब्ल्यूबीसी आएगा, आरबीसी आएगा, प्लेटलेट आएगा। अगर हम फिर उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे डब्ल्यूबीसी में आएंगे तो डब्ल्यूबीसी में और भी रहता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है ना। अक्सर देखोगे कहते हैं कुछ लोग को अगर कुछ दिन तक जुकाम रहता है ना तो कहते हैं इस्नोफिलिया हो गया। अरे इस्नोफिलिया कोई बीमारी नहीं, ये एक होता है एलर्जी, कि हो सकता है किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे स्टेनिंग हो गया, अब हमारा डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है और दूसरा क्या होता है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रटना है, ठीक है ना, इसको रटना है। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, साफ साफ पता चल रहा है कि जिसमें ग्रेन्यूल है वो ग्रेन्युलोसाइट है और जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट है, ठीक है ना। अब देखिए हम आते हैं पहला ग्रेन्युलोसाइट में, साफ साफ बोला है दे हैव ग्रेन्यूल, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट में हमारा क्या है? न्यूट्रोफिल्स,
पहला क्या है ये, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स में पूछ रहा है, बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 5 से 7 लोब है, 5 से 7 लोब है, और इसके जो साइटोप्लाज्म जो है ना उसमें छोटा छोटा ग्रेन्यूल है। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ठीक है ना। अरे साइटो मीन्स क्या होता है, पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही साइटोप्लाज्म में, सेल्स में मैंने पढ़ाया था। चलो ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स इम्पॉर्टेंट है, उतना नहीं, बहुत बार नहीं पूछा गया लेकिन पूछा गया है। इस्नोफिल्स जो होता है ना, इसके न्यूक्लियस में 2 से 3 लोब होते हैं, ठीक है ना। और ये स्टेन जो है एसिड डाई से किया जाता है। 1 से 5% जो है टोटल WBC का काउंट होता है, इसको रट लीजिएगा, 1 से 5%। अक्सर देखोगे ना, मौसम जब परिवर्तित होता है ना, तो लोगों को एलर्जी होती है, टॉन्सिल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, गले में खराश होने लगता है, नाक में खुजली होने लगती है। क्यों होने लगता है, हैं? का कोनो चीज़ आके बैठ गया है का उसमें कि खुजली कर रहा है, लो भाई खुजली करो? नहीं, वो मौसम परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, या फिर डस्ट मतलब, या फिर पॉलन ग्रेन कोई, ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे धूल गर्दा हो गया, ठीक है ना, उससे एलर्जी हो गया तो जुखाम पकड़ लेता है, मीन्स स्नोफिल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो ठंडक आ रही ना, अब देखो जैसे हम लोग क्या है नवंबर में आ गए हैं, इसके पहले अक्टूबर था, अक्टूबर में कुछ ठंडी गर्मी हमको बरसात देखने को मिला, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा मौसम चल रहा है, तीनों मौसम आपस में कन्फ्यूज हो गए थे। अभी 1 सप्ताह पहले जो है बारिश भी हो रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी, धूप भी था, उसमें थोड़ा सा सीजन उठ गया था, ठीक है ना। कुछ लोगों को खांसी भी आने लगे था, जुखाम भी हो गया था, ठीक है ना, बुखार भी हो रहा था। नहीं, टाइफाइड ऐसे हो जाएगा, मच्छर से होता है टाइफाइड का इंद्रजीत, मलेरिया होता है मच्छर से, डेंगू होता है मच्छर से। कौन सा मच्छर काटता है? मलेरिया जब होता है कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनाफिलीज, हाँ, नर नहीं काटता है? हैं? अच्छा, मतलब मादा जो है भाई, देखो मादा हर जगह जो है, ठीक है ना, तो मादा बहुत तेज काटती हैं, हर जगह काटती हैं मादा, ठीक है ना। चलो ठीक है। और जो डेंगू होता है, डेंगू में कौन सा मच्छर होता है? हाँ, एडीज जो होता है, ठीक है ना। ये दोनों जो डेंगू हुआ और मलेरिया हुआ ना, ये मच्छर से ही होता है। और टाइफाइड मत कह देना, ठीक है ना। टाइफाइड जो होता है ना, वो अगर आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, कुछ और है, वो आंत से ही, टाइफाइड जो होता है, हाँ, उसको देखो आंत्र ज्वर भी बोलते हैं, आंत से उठता है वो। जैसे कभी कभी देखोगे ना कि किसी का पेट नहीं साफ होता है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम तक जो है डिस्टर्ब रहते हैं, कभी कभी अल्सर हो जाता है, ठीक है ना। या अगर उनको फीवर पहले से है तो फीवर इफ़ेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए नहीं दवा वगैरह ले रहे हैं, और मान लीजिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर मतलब क्या होता है? हाँ, अगर इम्यूनिटी वीक है तो और दवा देगा उनको, ठीक है ना। हो सकता है लॉन्ग टर्म होने के बाद टाइफाइड पकड़ ले, आंत पकड़ेगा। और जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, ठीक है ना, टाइफाइड वाइफाइड कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि दिन में खा लो यहाँ तक, लेकिन रात में यहीं तक खाओ, समझ रहे हो ना। रात में हल्का डाइट करना चाहिए, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, उल्टा है, रात में पार्टी कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो जाने दो सब, ठीक है ना। तो स्नोफिलिया कहते नहीं है कि
इनको छींक बहुत आ रहा है, हमेशा ऐसा होता है। नहीं, वो उनको इसनेफिलिया कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। उनको समस्या क्या है कि एलर्जी हो गया है। तो डॉक्टर अक्सर देखोगे ना लिख देते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक कौन सा होता है हैं? अक्सर देखोगे ना सिट्रीजिन दे देगा, लियोसिट्रीजिन दे देगा, मोंटील्यूकास्ट दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मोंटील्यूकास्ट। सिट्रीजिन तो यार ये झोला छाप ओप है ना, उठा के दे देते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि कोई दवा रिएक्शन ना कर जाए, ठीक ना। लेकिन मोंटील्यूकास्ट जो है वो एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है ना। हाँ, मोंटील्यूकास्ट करके आता है, ब्रांड नेम में पता नहीं क्या, मोंटीकॉप आता है, मोंटीनायल आता है, मोंटीवॉक एलसी आती है। अरे लिख लो मोंटीकॉप यार टैबलेट। क्यों खुशबू, मोंटीकॉप जानती हो किस कंपनी की दवा है? नहीं पता। मोंटीनायल कभी भी जाओ तो रैपर पे देखो, ठीक है ना, पत्ते पर देखो। चलो देख के आना, दोनों को लिख लो किस कंपनी की दवा बताना मुझे दूसरे दिन, ठीक है ना। ये हो गया, मैं प्रचार नहीं कर रहा वही किसी कंपनी का, ठीक है, बता रहा हूँ। मोंटील्यूकास्ट जो होता है ना वो एंटी एलर्जिक होता है। अगर आप कुछ टाइम तक मोंटील्यूकास्ट लेते रहेंगे ना तो आपका एलर्जी दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर मौसम का परिवर्तन आएगा तो फिर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए उसको जैसे गले में मंगलसूत्र पहनते हैं ना, महिला लोग पहनती है ना मंगलसूत्र जिनकी शादी हो जाती है, जिनको एलर्जी ऐसी कंडीशन दिक्कत है तो वो मोंटील्यूकास्ट का टैबलेट जेब में लेकर चलें, कहीं भी जाना हो, सफ़र करना हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर आते हैं हम बेसोफिल। बेसोफिल हमारा होता है यस शेप्ड होता है, 2 से 3 लोब होते हैं उसमें, ठीक है ना। और ये जो होता है हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन से, ठीक है ना, रहते हैं इसमें। फिर उसके बाद ये हमारा ग्रेनुलोसाइट हो गया। फिर हम आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। अब ए ग्रेनुलोसाइट साफ साफ कह रहा है कि ग्रेन्यूल इसमें नहीं है। लैक मीन्स क्या होता है ये? नहीं, मतलब ये ग्रेन्यूल से फ्री है, ग्रेन्यूल है ही नहीं इसमें। और साफ साफ यहाँ भी लिख दिया है विदाउट ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल नहीं है, ठीक है ना, ये साफ साफ बोल दिया। फिर उसके बाद हम देखिए, अब जब ग्रेनुलोसाइट में आते हैं तो इसमें एक आता है मोनोसाइट आता है, एक लिम्फोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतना डीप में नहीं जाना है आपको। अब मोनोसाइट में हम आते हैं, तब मोनोसाइट, ए भाई क्या गिरा रहे हो यार, चलो ठीक है, मोनोसाइट में आते हैं। अब मोनोसाइट जो है ना 5 से 10% जो है टोटल ल्यूकोसाइट मीन्स WBC का, WBC का पूछा गया क्वेश्चन है कि मोनोसाइट जो है कितने % है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का, तो कितना बताएंगे? 5 से 10%, ठीक है ना, 5 से 10%। और अक्सर पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि इसका शेप है कैसा, किडनी शेप। किडनी का शेप कैसा होता है? किडनी का शेप कैसा होता है? हाँ, सेम का जो सीड होता है ना, बीन शेप्ड है ना, ऐसे ऐसे ही होता ना कुछ ऐसे, मैं बहुत बढ़िया से नहीं बना पाया हूँ। इस शेप का होता है मोनोसाइट, और इसका अगर काउंट किया जाए तो 350 से 800 क्यूबिक काउंट होता है मोनोसाइट का, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर उसके बाद हम आते हैं लिम्फोसाइट पे। लिम्फोसाइट हमारा जो होता है 20 से 40% होता है टोटल ल्यूकोसाइट का, टोटल ल्यूकोसाइट का हमारा 20 से 40% होता है। और ये स्मॉल भी होता है, छोटा होता है, स्लाइटली स्फेरिकल राउंड शेप में होता है इसका न्यूक्लियाई, ठीक है ना। स्फेरिकल मतलब ऐसे ही रहेगा लेकिन राउंड शेप में ही रहेगा, ठीक है ना, इस तरह हो गया। और टोटल ल्यूकोसाइट का ये 1500 से 1700 पर क्यूबिक होता है, ठीक है ना। भाई समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, नहीं पता लगा इसे हाथ करके मस्त जो है कोई फिल्म चल रही है, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। थोड़ा इसका डाटा वगैरह भी आपको याद करना है। मैं फिल्म में नहीं, कहानी कोई नहीं सुना रहा हूँ। आज भी आपको काम देगा, जब तक सेलेक्ट नहीं होगे कहीं तब तक काम देगा ये चीज़। कंपटीशन में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, WBC के बारे में पूछा जाएगा,
आरबीसी के बारे में पूछा जाएगा। और अच्छा एक चीज़ और है, डब्ल्यूबीसी का जीवन चक्र कितना होता है? अरे भाई क्या यार, लिख लो, वो पॉइंट नहीं दिया इसमें, मैं बता रहा हूँ। इसका डब्ल्यूबीसी का जो है 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन होता है, ठीक है ना। लिख लो एक पॉइंट नीचे, डब्ल्यूबीसी में इतना, ठीक है ना। तुम लोग तुक्का बहुत मारते हो यार। मैं 120 दिन बता दिए। चलो अच्छा ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया इतना ना है। अब उसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन फैगोसाइटोसिस मीन्स, फैगोसाइटोसिस, फैगो मीन्स भक्षण करना, खाना, ठीक है ना। ये मतलब खाता है। क्या दिया गया इसमें? डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल है उसको और बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स का जो है ये फैगो करता है, भक्षण करता है, पहला। फिर उसके बाद एंटीबॉडी फार्मेशन, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, ये बीटा और गामा सीरम ग्लोबुलिन का जो है फार्मेशन भी करता है, हेल्प करता है ये होने में। हिपैरिन सिक्रीशन, ये जो होता है बेसोफिल्स ब्लॉक इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग, ठीक है ना। इंट्रावैस्कुलर जो क्लॉटिंग होता है उसमें भी सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है ना, हिपैरिन सिक्रीशन, ठीक है ना। हो गया, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्लेटलेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। प्लेटलेट से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। क्या भाई जीत क्या हाल है, समझ रहे हो ना? हाँ समझ लेना, चलो ठीक है। प्लेटलेट, प्लेटलेट को और भी किस नाम से हम जानते हैं? पहला क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। और प्लेटलेट जो होता है ना, उसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। प्लेटलेट जो है स्मॉल होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होता है, और डायमीटर इसका कितना होता है? 2 से 4 म्यू एम, मत लिख देना, 2 से 4 म्यू एम इसका डायमीटर होता है। पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेटलेट में न्यूक्लियस होता कि नहीं होता ये भी पूछा गया है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 2 से 4 है, 2.4 नहीं है, 2 से 4 म्यू एम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद और ये जो होता है साइटोप्लाज्म के जो रेड बोन मैरो होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। और क्या होता है, और क्या करता है ये? हेल्प किस में करता है? हीमोस्टैटिस में। हीमोस्टैटिस में, हीमोस्टैटिस मीन्स क्या होता है? अक्सर पूछा गया है हीमोस्टैटिस, हीमोस्टैटिस का मतलब क्या होता है? हीमो मीन्स, हिम मीन्स आयरन, ब्लड, ठीक है। जहाँ हिम शब्द आए समझे कि ब्लड से ही रिलेटेड बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। हिम, ठीक है। हीमोस्टैटिस मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ब्लड को थक्का बनाने में भी प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल है। जिसका प्लेटलेट अगर कम रहता है, अगर कहीं अगर कट उट लग गया, इंजरी हो गई, तो खून बहता ही रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए देखो, जब भी हॉस्पिटल में कोई अगर ऑपरेशन होना होता है, डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी कराता है। सीबीसी कराने के बाद देख लेते हैं उसमें कि आपका प्लेटलेट कितना है, ठीक है ना। अगर 1.5 लाख से कम है तो डॉक्टर बोलेगा कि अभी आपका प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट थोड़ा सा और बढ़ेगा तब। नियर अबाउट मान के लिए कि 1,30,000-35,000 अगर है तब भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा धीरे में क्लॉट होता है।
हाँ, तो अगर प्लेटलेट कम है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑपरेशन कर दिए तो ब्लड नहीं रुकेगा, क्लॉट नहीं होगा, पता लगेगा वो पेशेंट क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा। शॉक मीन्स टेंशन, शॉक में चला जाएगा, ठीक है ना, उसका ब्लड निकल जाएगा और वो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। इसलिए देखोगे ना, सबसे पहले शुगर और प्लेटलेट का जांच करा लिया जाता है, शुगर भी कराया जाता है, ठीक है ना। कि प्लेटलेट का इतना बड़ा रोल है। अक्सर देखोगे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, अगर जिनका प्लेटलेट ठीक ठाक है, पकड़ के ऐसे दबा दिए ना तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, बहेगा नहीं, ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन जिनका नहीं, अगर प्लेटलेट कम है तो उनका ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेटलेट का बहुत बड़ा रोल है। हो गया। लीडिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, देखो मतलब ब्लीडिंग अगर हो रही तो उसको भी रोकने का काम करता है, ठीक है ना। अब पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख mm पर क्यूबिक होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लड प्लेटलेट काउंट, देख लिए ना आप। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। कोगुलेशन शब्द एक मिलेगा आपको, कोएगुलेशन। कोगुलेशन मीन्स क्या होता है, ब्लड का क्लॉट होना, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग। अगर पूछता है अक्सर कोगुलेशन मीन्स क्या होता है, तो कोगुलेशन मीन्स क्या बताएंगे, पुष्कर क्या बताओगे, ब्लड क्लॉटिंग। देखो दिया है, ब्लड क्लॉट इज एन इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक मैस होता है, ठीक है ना। और देखो फाइब्रिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द क्लॉट, ठीक है ना, और हीलिंग एंड डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब जो क्लॉट हुआ है उसको ब्रेक भी करता है और साथ साथ में जो आपका हीलिंग हुआ, हीलिंग मीन्स कहीं चोट चपेट लगा हुआ है। अभी मैंने वो क्या बोला था कि अगर एक्सीडेंट हुआ है ना तो हीलिंग मतलब वो भरने का भी काम करता है, ब्लड को क्लॉट करके वहाँ पे, ठीक है ना, हीलिंग भी कराता है। हो गया ना। अब फंक्शन क्या है, हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं, है ना। ब्लड में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। अब ब्लड का फंक्शन भी तो कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ब्लड एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके जाने का भी काम करता है, ठीक है ना। और थर्मोरेगुलेशन, आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन किए रहता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, आपके शरीर में जो पानी है उसको बैलेंस करके रखता है, मतलब आप डिहाइड्रेटेड ना हो, नहीं तो डिहाइड्रेटेड होंगे तो बीपी लो हो जाएगी, और बीपी लो हो जाएगी तो चक्कर आने लगेगा। कहाँ इंद्रजीत, लो क्या होगा, खुशबू बताओ, अगर बीपी लो हो जाएगा तो कहाँ आने लगेगा, नाचने लगेगा आदमी, हैं डांस करेगा। बीपी लो होने पे क्या होता है, बीपी लो होने पे क्या होता है, अरे भाई हैं, चक्कर आने लगता है, ठीक है। और ज़्यादा बीपी जब लो हो जाता है ना, अच्छा बीपी जब लो होता है तो क्या दिक्कत होती है, काहे बीपी लो होता है, जो ब्लड में हमारे जो है सोडियम और पोटेशियम आयन हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए कहता है भैया इनका ब्लड इनका बीपी कम हुआ है, तंची इलेक्ट्राल पिला दो, हैं ORS का घोल पिला दो, इनरजाल पिला दो। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम पोटेशियम आयन वगैरह सब कुछ है। अगर पिला दिया जाएगा तो वो बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच भी जाएगी, पेशेंट का बीपी भी बढ़ जाएगा, फिर पेशेंट अपने एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम वही इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रॉल होता है ना, इलेक्ट्रॉल है ना, इलेक्ट्रॉल में देखोगे बहुत से कंपोनेंट हैं, बहुत कुछ है उसमें,
इनर्जाल देखोगे उसमें भी बहुत है, ORS देखोगे उसमें भी, सब में सोडियम पोटेशियम आए हैं। सोडियम क्या होता है? सोडियम NaCl, नमक, है ना। तो ये आपका जो है ना बीपी को मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट आपके हैं, अरे प्लेन सोडियम मत खिला देना किसी को, नहीं तो आग लग जाएगा, ठीक है। सोडियम जानते हो, अक्सर देखोगे ना, सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है, NaCl नमक का होता है। अक्सर देखोगे जादूगर जो होता है ना, हाँ, कहता अभी देखो हम पानी में आग लगा देंगे, है ना। तो सोडियम को क्या करेगा? पानी में डाल देगा, धुआं निकलेगा, आग लग जाता है, आग की तरह जलता भी है वो पूरा सोडियम। लेकिन वही सोडियम और क्लोराइड अगर साथ में ले लोगे तो नहीं जलेगा, ठीक है ना। शरीर जो है बढ़िया से, समझ रहे हो ना। अच्छा, सोडियम को फिर रखते किस में है? स्टोर किस में करते हैं? सोडियम को स्टोर तो करना पड़ेगा ना। अगर हम प्लेन वैसे रख देंगे तब भी दिक्कत है, बॉटल में रख देंगे तब भी दिक्कत है। किस में रखेंगे तो नहीं दिक्कत होगी सोडियम को? मिट्टी का तेल जानते हो? अरे केरोसिन ऑयल जानते हो? घासलेट जानते हो? ये तीनों उसी का नाम है, ये अलग अलग है। तो केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें सोडियम को रखा जाता है, ठीक है ना। चलो हम लोग फंक्शन पे आए थे। अब ये हो गया रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, पानी का बैलेंस बना के रखता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, यानी पीएच जो होता है आपका, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 ये पीएच होता है, इसको भी मेंटेन किए रहता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस के आगे लिख लो पीएच, ठीक है ना। 7.35 से 7.45, ठीक है ना। और आपका जो है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन किए रहता है, और स्टोरेज फंक्शन जो होता है आपका, ठीक है, उसको भी मेंटेन करके रखे रहता है कि कमी ना हो, ठीक है ना। अक्सर देखोगे बहुत लोग कब पानी वगैरह कम पीते हैं तो ब्लड जो है मेंटेन किए रहता है, लेकिन एक लिमिट तक किए रहता है। ब्लड कितना होता है? कई लीटर? 5 से, हाँ, 5 से 6 लीटर जो होता है मेल में होता है, और फीमेल में 4 से 5 होता है, ठीक है ना। 1 लीटर उनसे कम रहता है, इसलिए वो 1 लीटर भरपाई करने के लिए, हमेशा नहीं यार, शादी होने के बाद, ठीक है ना। तो ये देखो आप लोगों का होम्योस्टैटिक सिस्टम में ब्लड जो था हो गया है। अब आगे भाई कंटिन्यू आओ सब लोग, ठीक है ना। आओगे तो लेक्चर जो है 1-2 लेक्चर में ये हो जाएगा, फिर आगे हम दूसरा जो है पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। हो गया ये। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हुआ। यही पूछेगा इस्नोफिल लेवल कितने लोब होते हैं, ठीक है ना, 1 से 5%। ये देखो यही है ना, ये देखो तीसरा हो गया। फिर उसके बाद जो है 3 चौथा जो है बता रहा हूँ मैं, चौथा जो है यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, प्लेटलेट का। 5वां देखो यहाँ पे बनेगा, छठा यहाँ बनेगा, हो गया। और 7वां जो है यहाँ पर बनेगा। 7 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। और 8वां जो क्वेश्चन है, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। 8 हो गया, 9, 10 क्वेश्चन यार, सोच लो 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पीएच का भी पूछ सकता है, वाटर बैलेंस का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन आपका इसी लेक्चर से बन सकता है, ठीक है। बाकी और कुछ समझ में आ रहा है? हैं? चलो ठीक है।